चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो आपके सभी परीक्षा में पूछा जाता है। बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार बोर्ड, मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और साथ ही में आपको 35 ऑब्जेक्टिव का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल आता है दोस्तों कि विशेषण किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या करता है, बतलाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। एक लाइन में आपको शब्दों को याद रखना है। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर गुण, दोष, संख्या, परिणाम, दशा ये सारे बतलाते हैं, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे अब सुंदर यहाँ पर हो गया तो विशेषता बतला रहा है। रूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, तीन, थोड़ा, ये सब सारे शब्द जो हैं ये क्या है, विशेषण है। अब सवाल आता है दोस्तों कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको याद रखना है कि विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। पहला जो यहाँ पर है हमारा है संख्यावाचक विशेषण। तो सवाल आता है कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जिस विशेषण से निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2, 4, कुछ अनिश्चित हो गया, बहुत, सेकंडों और संख्या, ये सारे क्या है, संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो इस तरह से आपको आसानी से याद रखना है। दूसरा जो है यहाँ पर, दूसरा जो है परिणामवाचक विशेषण। क्या है, परिणामवाचक विशेषण आपको याद रखना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सवाल आता है, परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं। कहता है जिस विशेषण से नाप या तौल का बोध हो, नापते हैं या तौलते हैं का बोध हो, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आपको एक लाइन में याद रखिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे में 2, 3, बहुत, थोड़ा, पूरा, ये सब क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। अगला जो हमारा तीसरा है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब क्या हुआ, यहाँ पर विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जैसे देख लेते हैं, अच्छा, अच्छा क्या है, गुण है। भला, नेक, बुरा, दुष्ट, लाल, पीला, काला, लंबा, चौड़ा, दुबला, पतला, ये सारे जो आपको उदाहरण है, आपको इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है या याद कर लेना है, आपको नोट कर लेना है। यही सारे आपको उदाहरण पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल में, परीक्षा में, ऑप्शन में। चलिए अगला जो हमारा है चौथा, कहता है सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तीसरा जो था दोस्तों यहाँ पर छूट गया है। तीसरा यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो इसको याद रखना है, ये गुणवाचक हो गया दोस्तों। अब सार्वनामिक विशेषण देखेंगे। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे हम क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ शब्द जो आ जाता है, ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए अब 35 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे कि आपको ये कितना शब्दों को याद रहा है। आप जो यहाँ पर देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, प्रकार हैं। तो अभी तुरंत बताए थे, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, पर विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। पर विशेषण यहाँ पर शब्द है, ये किसकी विशेषता बतलाता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण की। अगला जो सवाल है कहता है गुणवाचक
विशेषण कौन सा है? गुण कौन सा बतला रहा है? तो यहाँ पर देखिए अच्छा, ये क्या हो गया? गुण बतला रहा है। अच्छा बुरा ये सब क्या हो गया? गुण हो गया। अगला जो प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। 4 प्रकार बताए थे आपको, तो यहाँ विशेषण का भेद नहीं है। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक बताए थे, परिणामवाचक बताए थे, संख्यावाचक बताए थे। यहाँ पर विशेषण नहीं होगा। अगला सवाल है, कहता है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, पर विशेषण कहते हैं। अगला जो यहाँ सवाल है, परिणामवाचक कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक कौन सा? परिणाम मतलब क्या होता है? रिजल्ट जो आता है। तो 6 का आंसर यहाँ रखना है, थोड़ा सा परिणामवाचक विशेषण है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है रुचि शब्द का विशेषण क्या है? रुचि शब्द दिया गया है, इसका विशेषण आपको याद रखना है, रुचिकर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? यहाँ पर देखिए 4 से क्या हो गया? यहाँ पर मलमल परिणाम बोधक हो गया यहाँ पर ही। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 8 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 से संख्यावाचक हो जाएगा। अगला है नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, नारकीय हो जाएगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, उदय शब्द का विशेषण क्या है? उदय शब्द का विशेषण क्या है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदित हो जाएगा। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पर 30 से क्या होता है? संख्या वाचक का बोध हो रहा है। अगला जो देखते हैं, कहता है कलंक शब्द का विशेषण क्या है? कलंक शब्द का विशेषण क्या है? तो आपको आंसर याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपको आंसर याद रखना है, ये परिणाम बोधक हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्रामीण हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कुछ लोग कौन सा विशेषण है? कुछ लोग कौन सा विशेषण है? तो आपको इसका रखना है, संख्या वाचक हो जाएगा। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, पारिवारिक हो जाएगा। अगला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तालु शब्द का विशेषण क्या है? तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, तालब हो जाएगा। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, संख्यावाचक संख्या 50 का बोध हो रहा है। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपेक्षित हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पर, दुखी लोगों की मदद करो, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला जो सवाल है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नमकीन। अगला जो सवाल है दोस्तों, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साप्ताहिक हो जाएगा। अगला देखते हैं, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है, 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण है? 10 हाथ जगह, तो 10 से यहाँ पर हाथ जगह क्या हो जाएगा? निश्चित परिणाम बोधक हो जाएगा। अगला जो सवाल है यहाँ पर, अंश शब्द का विशेषण कौन है? अंश शब्द का विशेषण कौन हो जाएगा? यहाँ पर आंशिक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, दोष शब्द का विशेषण क्या है? दोष शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। नेह शब्द का विशेषण क्या है? नेह शब्द का विशेषण क्या है? तो आपको याद रखना है, नेही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यह घर नवीन का है किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर नवीन का है किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, सार्वनामिक विशेषण है। थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? आपको इसका परिणाम वाचक याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, राघव बहुत तेज लड़का है यह किस विशेषण का उदाहरण है? राघव बहुत तेज लड़का है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं, धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? धनी व्यक्ति धनवान व्यक्ति होता है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला जो है, पीड़ा शब्द का विशेषण क्या है? पीड़ा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। अगला जो शब्द है यहाँ पर, मोह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? मोह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहित हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, बुध शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर ए बोध हो जाएगा। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।